ऐसे ही एक दिन हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा इतनी कमजोर हो गईं कि वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थीं। सोचिए दोस्तों, पैगंबर की बेटी जिनके घर में दुनिया की कोई ठाठ बाट नहीं, भूख और गरीबी ने उन्हें इस कदर कमजोर कर दिया था कि उनकी हालत देखकर दिल पसीज जाए। ये खबर जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो उनका दिल बेचैन हो उठा। वे फौरन अपनी लाडली बेटी को देखने उनके घर तशरीफ लाए। दरवाजे पर पहुंचे, आवाज दी, फातिमा मेरी बेटी, लेकिन अंदर से सन्नाटा। फिर दोबारा पुकारा, फिर भी कोई जवाब नहीं। तीसरी बार जब नबी ने प्यार से पुकारा तो अंदर से फातिमा की कमजोर टूटी हुई आवाज आई, अब्बा मैं दरवाजा कैसे खोलूं? मेरे पास सिर्फ एक छोटी सी चादर है। अगर इसे पैरों की तरफ खींचती हूं तो सिर खुल जाता है, और अगर सिर की तरफ खींचती हूं तो पैर खुल जाते हैं। दोस्तों, ये सुनकर रूह कांप जाती है। ये वो गरीबी का मंजर है जो आज की दुनिया में शायद ही कोई समझ सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल पसीज गया। उन्होंने फौरन अपना रूमाल निकाला और दरवाजे की दरार से अंदर फेंक दिया। फरमाया, बेटी मेरा रूमाल सिर पर रख लो और दरवाजा खोलो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वैसा ही किया। उन्होंने रूमाल सिर पर रखा, कांपते कदमों से दरवाजा खोला। नबी अंदर गए तो देखा उनकी बेटी का चेहरा मुरझाया हुआ था, जैसे कोई फूल बिना पानी के सूख गया हो। उनकी आंखें थकान और भूख से खामोश थीं। नबी ने प्यार से पूछा, बेटी तुम्हें क्या बीमारी हो गई? ये क्या हाल है तुम्हारा? फातिमा ने टूटी आवाज में जवाब दिया, अब्बा कई दिनों से भूखी हूं। भूख और सिर दर्द ने मुझे इतना कमजोर कर दिया कि मैं हिल भी नहीं पा रही। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल और पसीज गया। उन्होंने फरमाया, बेटी मैं भी 3 दिनों से उपवास कर रहा हूं। अल्लाह के नजदीक मैं तुमसे भी ज्यादा प्रिय हूं। अगर मैं चाहता तो अल्लाह मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना खिलाता, लेकिन मैंने दुनिया की चमक दमक को छोड़कर आखिरत को चुना है। फिर उन्होंने अपनी लाडली को खुशखबरी दी, हे मेरी फातिमा सब्र रखो, अल्लाह की कसम जन्नत में तुम औरतों की सरदार होगी, जन्नत की चाबी तुम्हारे हाथों में होगी। ये सुनकर फातिमा हैरान हो गई। उन्होंने पूछा, अब्बा फिर बीबी मरियम और बीबी आसिया का क्या होगा? नबी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बीबी मरियम अपने समय की औरतों की सरदार थीं, बीबी आसिया भी अपने समय की, लेकिन तुम फातिमा कयामत तक जितनी औरतें आएंगी उन सब की सरदार होगी। सुभान अल्लाह, क्या मकाम, क्या शान। ये सुनकर फातिमा का चेहरा खुशी से चमक उठा, जैसे सितारा आसमान में टिमटिमाता है। ऐसे ही एक दिन हजरत फातिमा